गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की कहानी खास होने के साथ काफ़ी इंटरटेनिंग है, तो उम्मीद है आप इस कहानी को लास्ट तक देखोगे। कहानी शुरू करने से पहले एक आखिरी बात, इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी अभिषेक की है। अभिषेक कहता है मेरा नाम अभिषेक, पर प्यार से लोग मुझे अभी बुलाते हैं। मेरी लंबाई 6 फीट। जैसे कि लोग बोलते हैं मैं देखने में अच्छा हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ और सिविल परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। फिलहाल तो मैं 2 बार परीक्षा के साक्षात्कार तक पहुंच चुका हूँ। आप समझ गए होंगे कि मैं लंबे समय से तैयारी कर रहा हूँ। एक लंबा वक्त दिल्ली में जैसे शहर में गुजर चुका हूँ। जब से मैं दिल्ली आया था पहले घर वालों से पैसे मांग लेता, फिर अपने रहने और खाने के खर्च निकालने के लिए मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं अपने पड़ोस में ही ट्यूशन देने लगा। जिस घर में मैं ट्यूशन पढ़ाता था वो लोग काफ़ी अमीर थे। मुझे वहाँ से अच्छे खासे पैसे मिल जाते। घर में 28 साल की एक भाभी भी थी। उनका एक बेटा जो 3री कक्षा में पढ़ता था। उनके पति यानी भैया एक बिजनेसमैन थे। भैया देखने में काफ़ी अच्छे थे, लेकिन भाभी की बात कुछ और ही थी। मैं यहाँ पर भैया का नाम बता सकता हूँ, पर ना ही भैया का ना ही भाभी का नाम बताना हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। भाभी की बात करूँ तो एकदम कातिल अदाओं वाली बहुत ही खूबसूरत थी। वो हाइट में 5 फीट 7 इंच लंबी। उनको देखने में बड़ी खूबसूरत लगती। घर पर वो अक्सर स्कैफ्रीज वगैरह पहने रहती। मैं उन्हें हमेशा देखते रहता और अक्सर भाभी के बारे में सोचने लगता। और भाभी और मेरे बीच अक्सर हल्का फुल्का मजाक होता रहता। कभी कभार उनके व्हाट्सएप पर जोक्स आदान प्रदान भी हो जाता। एक दिन की बात है, मैं उनके घर ट्यूशन पढ़ा रहा था। उस वक्त भाभी सब्जी लेने कॉलोनी में गई हुई थी। तभी जोर से बारिश होने लगी। कुछ देर बाद भीगती हुई घर में घुसी। उनके सारे कपड़े भीग गए थे। मुझे याद है उस दिन का नज़ारा। ये नज़ारा देख कर जैसे मैं खो सा गया था। मैं उनकी तरफ बस देख रहा था। शायद भाभी को नज़र मुझ पर पड़ी। मैं उन्हें देख रहा था तो उन्होंने हल्की सी खांसी निकाली ताकि मेरा ध्यान वहाँ से हट जाए। उनके खांसने से मेरा ध्यान वहाँ से हटा। फिर वह मुस्कुराते हुए बोली, कहाँ खो गए थे अभिषेक? मेरी चोरी पकड़ी गई। मैं जीत गया। मैं बोला, आप तो पूरी तरीके से भीग चुकी हैं। अपने कपड़े बदल लीजिए। अगर आप कहोगे तो मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। मैंने भाभी पर लाइन मारने की कोशिश की। थोड़ा सोचने के बाद भाभी ने चाय के लिए हाँ बोला और चेंज करने रूम पे चली गई। मैं उनके बेटे के साथ किचन ले गया और उनके लिए चाय बनाया। चाय बनाने के बाद मैंने भाभी को आवाज़ दी। इस बार जब वो बाहर आई तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं उन्हें बस देख ही रहा था। शायद भाभी ने ये बात नोटिस कर ली कि उनकी नज़र मेरी नज़र उधर है। हम दोनों चाय पीने लगी। भाभी साथ में बैठी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उस दिन बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो पाया। फिर मैं उनके बच्चे को पढ़ाने लगा। जब थोड़ी बारिश कम हुई तो मैं भी अपने रूम पर आ गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज रिसीव हुआ। मैंने खोल कर देखा तो भाभी के नंबर से आया हुआ था। मैंने मैसेज पढ़ा तो भाभी ने थैंक्स लिख कर भेजा था। भाभी ने लिखा था, थैंक्स फॉर योर टी। चाय के लिए धन्यवाद। मैंने लिखा, इनिंग थैंक यू फॉर, आपके लिए हमेशा हाजिर हो। मेरे मैसेज का रिप्लाई भाभी के दिल वाली इमोजी के साथ किया। मुझे लगा शायद भाभी मूड में। फिर हमारी बातें होने लगी। भाभी ने पूछा, आप ज़्यादा भीगे तो नहीं, कहीं सर्दी लग जाए? मैं लिखा, हाँ थोड़ा सा भीगा, मगर चिंता की कोई बात नहीं है। भाभी बोली, नहीं तुम चाय बनाकर पी दो, सर्दी लग जाएगी। मैं जानबूझकर झूठ कर दिया, मेरे घर में दूध नहीं है। तो वो बोली, तो मेरे यहाँ से ले गए धोते।
मैं बोला हाँ भाभी, बस यही गलती कर दी, आपसे नहीं लिया, आपके पास तो हमेशा एक्स्ट्रा स्टॉक रहता है। दोस्तों मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन मैं थोड़ा सा डर गया। इस बार भाभी ने मैसेज को देखा तो सही, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि मैंने अपना काम बिगाड़ लिया, मगर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा जब 10 मिनट बाद भाभी का दोबारा मैसेज मिला। भाभी ने लिखा, कल सुबह 10 बजे के बाद आ जाना, जितना दूध चाहिए ले जाना। मैं हैरान था। भाभी को शब्दों से ऐसा लग रहा था कि मेरी बातों का मतलब समझ गई, और अगर मैं गलत हूँ तो पटाई में आ गई है। उस रात मैंने भाभी के बारे में सोच ही रहा था। लगभग 11 बजे मैं भाभी के घर पहुंचा। मैंने जाकर बेल बजाई। भाभी ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते हुए बोली, बड़े जल्दी आ गई, तुम्हें तो दूध ले जानी थी ना। मैंने कहा हाँ भाभी, लेकिन अब वो काम नहीं है। वैसे भी बहुत दिन से मतलब मैं मिल्क वगैरह पीता नहीं हूँ, पैकेट वाला दूध पीकर मैं उब चुका हूँ। वो बोली, फिर तो सही जगह आए हो, अंदर आ जाओ। भाभी मुझे अंदर ले गई और दरवाजा के अंदर कुंडी मारने लगी। सिग्नल साफ था, मैं समझ रहा था, और उसके बाद मैं बस उनके बारे में सोच ही रहा था, ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा था। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे, और फिर थोड़ी देर बाद भाभी ने कहा तो रुको, और फिर भाभी किचन चली गई। किचन से उन्होंने चाय बना कर लेके आई और कही कि लो ये चाय पियो, बहुत ही अच्छी रहेगी। दोस्तों उस चाय की स्वाद तो अच्छी थी ही, आखिर वो भाभी ने जो बनाया था। साथ ही उनके साथ बात करने में मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उस दिन उनका बेटा घर पर नहीं था, वो बाहर खेलने के लिए गया था। असल में मैं ही उस दिन थोड़ा टाइम से पहले जो आ गया था, और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम दोनों ने बातचीत की, और बातचीत करने के बाद हुआ यूँ कि भाभी को ये पता चल गया, और मुझे भी, कि भाभी मुझे पसंद करती है। खैर उसके बाद भाभी ने मुझे कहा, तो गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारी? मैंने कहा नहीं, आपका शादी से पहले था क्या? इस पर वो कुछ नहीं बोली। उन्होंने कहा शादी से पहले तो नहीं, पर शादी के बाद बनाने का इरादा है। दोस्तों उनके बातों से मैं बिल्कुल समझ चुका था कि वो क्या कहना चाहती है, लेकिन मैं थोड़ा और ज़्यादा उन्हें सताना चाहता था। मैंने उन्हें कहा, अच्छा तो फिर बन गया बॉयफ्रेंड? उन्होंने कहा बस कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि भाभी मुझे खुद प्रपोज कर देंगी। खैर उसके बाद मैं उनके साथ धीरे धीरे बातचीत करते करते उनके पास चला गया, और फिर हम दोनों एक दूसरे में खो गए। जब होश आई तो फिर सोचा कि अब घर जाना ही बेहतर है। उसके बाद मैं उस दिन घर आ गया। फिर अक्सर उनके बच्चे को पढ़ाने जाता हूँ तो उनसे मिल के ही आता हूँ, क्योंकि उनके पति तो घर पे होते नहीं हैं, तो किसी चीज़ की दिक्कत भी नहीं होती है। तो ऐसे ही कट रही है मेरी पढ़ाई, तैयारी और ट्यूशन वगैरह सब। तो दोस्तों ये कहानी थी अभिषेक की। आपकी कोई कहानी है क्या? तो आप हमें अपने व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, देखो वीडियो में। तो इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलते एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।